टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, तो हम लोग टेस्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ 5। इसमें बेटा हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे कहा गया है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ये लोड W produces an extension of 1 millimeter in a thread of radius r. Now if the load made 4W and radius is made 2r, all other things remaining same, the extension will be become, extension क्या हो जाएगा बेटा? So हम लोग जानते हैं बेटा डेल्टा L एंड दिस इज डेल्टा L इजकल टू एफ एल अपॉन ए इंटू वाई होता है। सो दिस इज डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर हो जाएगा। सो डेल्टा L डैश अपॉन डेल्टा L एंड दिस इजकल टू एफ डैश अपॉन एफ इंटू दिस इज आर स्क्वायर अपॉन आर डैश क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 4W अपॉन W इंटू दिस इज आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 4R स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर यहाँ से कैंसिल आउट करें तो देखें कि डेल्टा L डैश इजकल टू डेल्टा L एंड दिस इजकल टू 1 मिलीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है बेटा यहाँ पे कि द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन। आपको गिवन है वेव फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे वेव फंक्शन आपको गिवन है। वेव फंक्शन इजकल टू ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो वेव फंक्शन यहाँ पे गिवन है। और द स्पीड ऑफ द वेव इज, आपसे यहाँ पे क्या पूछा, स्पीड ऑफ ए वेव। तो हम जानते हैं बेटा स्पीड ऑफ वेव v इजकल टू दिस इजकल टू ओमेगा अपॉन के होता है। सो ऊपर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे के की वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इजकल टू 9 इंटू 10⁻14 एंड डिवाइडेड बाई दिस इजकल टू 3 इंटू 10⁻6। सो दिस इजकल टू बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि ए स्मॉल बॉल of mass m is attached at one end of a light rod of length L, which is hinged at its center. The system is suspended in equilibrium such that the rod is vertical. The bob would complete vertical circulation if the horizontal speed imparted to the bob is. So बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्ट अगर वर्टिकल सर्कल है, अगर वर्टिकल सर्कल का केस होता है बेटा, ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल के केस में जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बेटा वो हमें पता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दिस इज आर इजकल टू कितना है, दिस इज L/2 रेडियस, क्योंकि लेंथ L था तो सेंटर के अबाउट में वो रोटेट कर रहा है। फॉर रॉड के लिए जो मिनिमम जो वेलोसिटी हो जाएगा बेटा दिस इज 4GR। सो दिस इज कल टू यहाँ से हो जाएगा √4G इंटू आर इजकल टू L/2। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा √2GL। ये 2 कटेगा तो दिस इज √2GL। तो ऑल द गिवन वेलोसिटीज आर ग्रेटर दैन √2GL, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर देखें तो मैच द फॉलोइंग है बेटा। यहाँ पे है नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर। तो सभी को पता है यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे 1001 है बेटा, तो 10101 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। तो जो ए है बेटा उसका पार्ट कौन सा है, सेकेंड पार्ट करेक्ट आंसर है। जो बी है बेटा उसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट आंसर है। इस तरह से अगर देखोगे बेटा तो थर्ड पार्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अगर क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे कहा है कि स्टूडेंट पेडल्स ए स्टेशनरी बाइसिकल। द पेडल ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू ए 100 टर्न्स कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स at half a revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? Maximum voltage जो generate होगा बेटा coil में वो कितना होगा। So this is equal to EMF, E is equal to, so this is equal to यहाँ पे हो जाएगा बेटा NBA। So this is equal to यहाँ पे हो जाएगा E is equal to, this is equal to NBA एंड इनटू दिस इज फ्रीक्वेंसी इसका 2 पाई इंटू न्यू हो जाएगा बेटा। सब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सब वैल्यू पुट करने के बाद 0.314 वोल्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि 125 आइडेंटिकल एंड नियरली स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर वर्टिकली विथ ए टर्मिनल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इफ दीज ड्रॉप्स कोलेसेस टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप देन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप इज। जो बिग ड्रॉप बनेगा इससे उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले रेडियस क्या हो जाएगा बिग ड्रॉप का, तो रेडियस इजकल टू दिस इजकल टू, सो 125 ड्रॉप है बेटा। तो जो अगर हम देखें तो बड़े ड्रॉप का स्फेयर है तो वॉल्यूम सेम होगा बेटा। सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब इजकल टू 125 इंटू 4/3, दिस इज पाई आर क्यूब हो जाएगा बेटा। 4/3 पाई 4/3 कैंसिल, सो आर इजकल टू 125 के पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा बेटा। सो आर इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 5r, ठीक है। सो अगर हम देखें आल्सो टर्मिनल स्पीड की अगर हम बात करें जो गिवन है यहाँ पे, टर्मिनल स्पीड इजकल टू आपका कितना हो जाएगा बेटा, तो टर्मिनल स्पीड जो होता है वी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज आर स्क्वायर होता है बेटा। सो वी टी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी टी। तो वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो वी टी डैश इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू वी टी हो जाएगा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू 25 into 2, so this is 2 given the terminal velocity, so this is 50 meter per second, this is the correct answer. Now next is question number 31। क्वेश्चन नंबर अगर 31 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए सेजियम इज 2.14, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। सो बेटा यहाँ पे आपको गिवन है कि हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू ई भी इजकल टू दिस इजकल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस कितना होता है, 5 नॉट होता है बेटा। सब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 0.6 ई वी एंड दिस इजकल टू हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 2.14। सो लेमडा की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो लेमडा इजकल टू 450, दिस इज नैनोमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम 32 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32 में है द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस ड्यूरिंग ए प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन P रूट अंडर टी इजकल टू कांस्टेंट। सो बेटा हम जानते हैं अगर यहाँ पे गिवन है P रूट अंडर टी एंड दिस इजकल टू कांस्टेंट गिवन है बेटा, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर कर दें तो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर जैसे हम ये जानते हैं बेटा पी वी इजकल टू एन आर टी, सो टी इजकल टू दिस इजकल टू पी वी अपॉन एन आर तो कांस्टेंट है बेटा। सो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें टी के जगह पे तो क्या हो जाएगा पी इंटू रूट अंडर पी इंटू वी एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा सी। सो पी के पावर 1 है, पी के पावर यहाँ 1/2, सो दिस इज पी के पावर 3/2 वी टू पावर 1/2 एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। सो अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो पी वी टू पावर दिस इजकल टू क्यूब कर दें, अगर क्यूब हम कर दें बेटा तो पी वी टू पावर 1/3 एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट। सो एन इजकल टू कितना हो जाएगा 1/3। सो सी इजकल टू कितना होता है बेटा सी वी अपॉन आर अपॉन 1 माइनस कितना होता है एन। सो अगर सब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे बेटा तो सी इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इजकल टू 3r, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सी वी इजकल टू कितना होता है बेटा, दिस इज 3/2r होता है और r अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आंसर आपका आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है यहाँ पे ए रोप कैन विथ स्टैंड 120% वेट ऑफ ए monkey tries to climb up along this rope. The maximum acceleration of the monkey on the rope such that the rope does not break. Rope does not break. So F is equal to कितना हो जाएगा बेटा, so this is equal to 1.2, this is equal to mg, ठीक है। So this is equal to F minus mg एंड एफ माइनस एम जी इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे एफ माइनस एम जी इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इजकल टू 1.2 एम जी एंड दिस इजकल माइनस एम जी इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ इजकल टू 1.2 एम जी है। सो एक्सेलरेशन इजकल टू अगर देखें तो 0.2 जी, सो दिस इजकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी की वैल्यू 10 रखोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आपका आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। अगर क्वेश्चन नंबर 34 को हम देखें तो स्टेटमेंट 1 में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन द
within and at the surface of each conductor. Next में electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point. अगर हम देखें बेटा इसमें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है बेटा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर दिस इज 35. अगर क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 35 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पे है बेटा, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर बी यूज वन ऑफ द ऑपरेटर्स नेम एज. क्या नेम है उसका? उसका नेम जो है बेटा कैलोरीमीटर है. उसका नाम क्या है? कैलोरीमीटर. नाउ सेक्शन बी में बेटा अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर, टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ऑफ चार्ज +2q - 2q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस and exert a force F on each other. They are joined by a conducting wire which is then removed. The force between them will be. अब देखो दो अगर बेटा आपके पास चार्ज है और दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस है तो देखो एक और अगर आपने दोनों को बेटा कंबाइन कर दिया, मतलब कि कनेक्ट कर दिया, तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू +2q और -q. सो दिस इज इक्वल टू +2q और -q. सो दिस इज इक्वल टू q. अब दोनों पे आधा आधा चार्ज चला जाएगा बेटा, तो एक पे चार्ज कितना हो जाएगा? दिस इज q/2. इस पे जी चार्ज हो जाएगा, दिस इज q/2. सो अगर हम यहाँ पे दिस इज इक्वल टू लेट q1 एंड दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? q2. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बेटा? दिस इज q1 q2 होता है. सो एफ जो फाइनली होगा बेटा एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख लो, दिस इज q/2 इंटू q/2. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और एफ इनिशियल, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और एफ इनिशियली कितना हो जाएगा बेटा? एफ इनिशियली था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज इक्वल टू q इंटू कितना है? 2q. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो अगर दोनों को रेशियो निकालोगे बेटा तो एफ फाइनली डिवाइडेड बाई एफ इनिशियली एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8. सो एफ फाइनली इज इक्वल टू 8 टाइम इंटू एफ फाइनली इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा एफ अपॉन कितना हो जाएगा? 8. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे कहा है बेटा कि ए मैन can swim in a still water with a speed of 2 meter per second. The minimum time in which he can cross a river of width 200 meter is. ठीक है, मिनिमम टाइम विथ 200 रिवर को क्रॉस करना चाहिए. तो फॉर मिनिमम टाइम द मैन मस्ट स्विम परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर. सो टी इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? सो दिस इज डी अपॉन कितना हो जाएगा? वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वल टू 200/2. सो दिस इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा? सेकंड. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. अगर क्वेश्चन नंबर 38 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे कहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि इफ ए वेव इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन द करेक्ट ऑप्शन इज. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा इसमें इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फोर्थ पार्ट जो है बेटा इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन. इट्स एम्पलीट्यूड में चेंज. इसका एम्पलीट्यूड क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर अगर 39 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है कैलकुलेट the resistance of two coil if their equivalent resistance in series and parallel is represented by 18 ohm and 4 ohm. ठीक है, मतलब सीरीज में है बेटा तो R1 + R2 एंड दिस इज इक्वल टू 18 ओम है बेटा, और जब पैरेलल में है मतलब कि R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना है? 4 ओम है. तो यहाँ से R1 R2 निकल जाएगा. R1 R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 18. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा. कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? दिस इज 72. तो ये आ गया आपका यहाँ पे 72. दिस इज इक्वल टू 72. अब बेटा यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सो दिस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर दो. सो दिस इज इक्वल टू R1 इंटू R2. तो R2 इज इक्वल टू कितना? दिस इज 18 माइनस R1. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72. अब इसको सॉल्व कर लो बेटा. सॉल्व करने के बाद आपका R1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 12 ओम एंड R2 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 6 ओम. आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 40. अगर क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखें बेटा यहाँ पे तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 40 है. क्वेश्चन नंबर अगर 40 को हम देखो तो इसमें क्वेश्चन 40 में कहा टू बल्ब्स ए एंड बी आर सेपरेटेड रेस्पेक्टिवली रेटेड एज 25 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट 220 वोल्ट. द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए टू दैट ऑफ द बल्ब बी इज आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा है. सो दिस इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज टू कितना होता है बेटा? दिस इज टू वी स्क्वायर अपॉन कितना होता है? पी. सो दिस इज टू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी हो गया बेटा. सो दिस इज टू आर ए अपॉन आर बी एंड दिस इज टू
पी बी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा, पी बी अपॉन पी ए। सो इसकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा तो 100/25, सो दिस इज इक्वल टू 4:1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। अगर क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस पी एन जंक्शन if the depletion region is 5 × 10⁻7 मीटर wide, then intensity of electric field in this region is। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें बेटा तो ये आपको गिवन है जंक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू होता है बेटा, दिस इजकल टू डी वी अपॉन कितना होता है, डी आर। सो दिस इजकल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻ कितना होता है 7। सो दिस इजकल टू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा बेटा 10⁻6 वोल्ट पर कितना हो जाएगा, मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है बेटा आपसे, कंसिडर ए प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विच हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ एंड एवरेज डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। इफ एन ऑब्जेक्ट वेट W ऑन अर्थ देन इट्स वेट्स ऑन द प्लैनेट इज। सो बेटा हम जानते हैं डेंसिटी एंड रो इजकल टू दिस इजकल टू m अपॉन दिस इजकल टू 4/3 दिस इजकल टू πr³ होता है। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू पावर 1/3 हो जाएगा बेटा, और डेंसिटी की पावर 1 कितना हो जाएगा 3। सो अगर हम यहाँ से देखें तो रेडियस जो है बेटा वो हमारा यहाँ पे रिलेशन आ गया है रेडियस का, मास का और डेंसिटी का। सो ऑल्सो g इजकल टू कितना होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इजकल टू m अपॉन कितना होता है r² होता है। सो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर कितना हो जाएगा 2/3, बिकॉज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो टू पावर 1/3 है। सो दिस इज इक्वल टू g डैश अगर हम बात करें बेटा तो दिस इज 2 टू पावर 2/3 इंटू कितना हो जाएगा g। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो आपका ये जो आंसर है यहाँ पे 42 का आंसर कौन सा पार्ट है बेटा, ये 42 का आपका आंसर थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है आपसे at a point 20 cm from the center of uniformly charged sphere of radius 10 cm electric field is 100 volt per meter. The electric field at 3 cm from the center of the sphere is। तो हम जानते हैं बेटा इनसाइड द स्फेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू होता है बेटा, दिस इजकल टू के ई क्यू एंड दिस इजकल टू r³ इंटू कितना होता है बेटा r होता है। r क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, एंड स्मॉल r जो हो गया बेटा दिस इजकल टू रेडियस हो गया। नाउ जब हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे बेटा सो दिस इजकल टू KQ इंटू दिस इजकल टू 3 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई दिस इज 10 × 10⁻2 के पावर कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 3। आउटसाइड द स्फेयर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू दिस इज KQ अपॉन 20 × 10⁻2 एंड पावर कितना हो जाएगा बेटा 2। सो दिस इजकल टू E डैश एंड E डैश इजकल टू दिस इजकल टू E डैश इन साइड में। सो E डैश इजकल टू हो जाएगा बेटा E इंटू दिस इजकल टू 20 × 10⁻2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू दिस इजकल टू 3 × 10⁻ कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 × 10⁻2 के पावर कितना हो जाएगा 3। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो E डैश इजकल टू दिस इजकल टू 120 वोल्ट पर मीटर हमारा आंसर यहाँ पे आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। अगर क्वेश्चन नंबर 44 को आप देखें बेटा यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है मिरर प्रोड्यूसेज ए मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेचर ऑफ मिरर विल बी। जो नेचर होगा मिरर का वो कैसा होगा। सो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो इसका जो 44 है बेटा इसका सेकेंड पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है कॉनकेव। सो दिस इज कल टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है फोर्स F गिवन है आपको, एक्टिंग एट ए पॉइंट हैविंग ए पोजीशन R गिवन है, द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन इज कंजर्व। अगर बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है बेटा तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है बेटा तो टॉर्क इजकल टू कितना होता है 0 होता है। टॉर्क 0 होता है बेटा इसका मतलब R×F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज टॉर्क इजकल टू कितना होता है दिस इजकल टू R×F, मतलब टॉर्क 0 होगा तो R×F कितना होगा बेटा 0। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लो। सो दिस इजकल टू I, दिस इजकल टू J एंड दिस इजकल टू K। वैल्यू पुट कीजिए सभी का। सो दिस इजकल टू 8 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया और ये हो गया 2 हो गया, बीटा हो गया और 3 हो गया एंड दिस इजकल टू कितना इक्वेट करना है 0 से। सो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो बीटा इजकल टू दिस इजकल टू 3/2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46।
अगर क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर इज। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट डायमीटर, सो दिस इज mr²/2 होता है। 46 का फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 47 में कहा रहा है आपसे कि क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स हैविंग मासेस 34.9 U and 36.98 U with relative abundance of 75%, 75.4% and 24.6% respectively. The average atomic mass of chlorine is। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है बेटा क्लोरीन का, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सो एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास इजकल टू हो जाएगा बेटा, दिस इज 75.4 इंटू दिस इज 34.98 एंड प्लस दिस इज 24.6 यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू दिस इज 36.98 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? दिस इज कल टू 100। सो दिस इज कल टू 35 पॉइंट कितना हो जाएगा? दिस इज 47, दिस इज कल टू यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर अगर 48 को हम देखें तो 48 में कह रहा है रिजिड बॉडी ऑफ मास 4 kg अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t is s is equal to t²/2 मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड विल बी, जो वर्क डन होगा फर्स्ट 2 सेकेंड में वो कितना हो जाएगा? सो अगर s इजकल टू दिस इज t²/2 आपको गिवन है, सो v इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इजकल टू t, डिफ्रेंशिएट करोगे एट t इजकल टू 0 बेटा, दिस इजकल टू u इजकल टू 0 हो जाएगा एंड एट t इजकल टू 2 सेकेंड एंड दिस इजकल टू v इजकल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो वर्क डन इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इजकल टू 1/2 मास इंटू दिस इजकल टू v² माइनस दिस इज u²। वैल्यू पुट करो बेटा तो वर्क डन इजकल टू कितना आ जाएगा? दिस इज 8 जूल इज द करेक्ट आंसर। 8 जूल जो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 ये हो गया था 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। अगर क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखें बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में कहा रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन इन SI यूनिट इज P एंड इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट Q देन P/Q इज। SI सिस्टम में P है बेटा और सीजीएस सिस्टम में Q है। सो P SI यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन पर मीटर, तो SI में हो गया। और Q क्या हो गया? दिस इज डायन पर कितना हो गया? जैसे सेंटीमीटर, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो न्यूटन पर मीटर हो गया SI यूनिट में और सीजीएस में वो हो गया बेटा। सो P इंटू न्यूटन इजकल टू 10⁻1 न्यूटन 10⁻5 क्या होता है? डाइन अपॉन मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर इजकल टू Q एंड दिस इज डाइन अपॉन कितना हो गया? सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर कट गया बेटा। सो दिस इजकल टू P/Q इजकल टू यहाँ पे हो गया 10⁻³ कितना? 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है आपसे कि द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ ए डायपोल मोमेंट 1.2 इंटू 10⁻30। ये देखो बेटा क्वेश्चन 50 में कह रहा है यहाँ पे आपसे, क्वेश्चन नंबर 50 में तो देखो ये कह रहा है बेटा यहाँ पे कि द इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ डायपोल मोमेंट 1.2 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर एंड 2.4 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर आर प्लेस्ड इनटू डिफरेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम एंड 15 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी। हम जानते हैं बेटा टॉर्क एंड टॉर्क मैक्सिमम इजकल टू दिस इजकल टू P इंटू E होता है, बिकॉज टॉर्क इजकल टू होता है बेटा P क्रॉस E, PE साइन थीटा। अगर थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम टॉर्क इजकल टू दिस इजकल टू PE होता है। सो τ1 अपॉन दिस इजकल टू τ2 एंड दिस इजकल टू P1 E1 अपॉन कितना हो जाएगा? दिस इज P2 E2 हो जाएगा। सो दिस इज 1.2 इंटू 10⁻30 इंटू 5 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा दिस इज कल टू 2.4 इंटू 10⁻30 इंटू 15 इंटू 10⁻4। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, सो दिस इज τ1 अपॉन τ2 एंड दिस इज कल टू 1/6 इज द करेक्ट आंसर।